अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप मंजर आम पर आई। कोर्ट मैरिज में एक हमारी मुस्लिम बहन अपने बाप के सामने एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए इसरार कर रही है। बाप सामने है, बेटी के सामने हाथ जोड़ रहा है, बेटी के सामने मिन्नत और सिमाजत कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और इसरार कर रहा है कि बेटी इस तरह का इक़दाम न करना। मगर बेटी हवस परस्ती के तूफान में इस कदर मुबतला थी, बाप के जज्बात और बाप की उम्मीदों का खून करते हुए बाप के सामने ही उस गैर मुस्लिम लड़के से शादी निकाह कर बैठती है। मोहतरम हज़रात, तसव्वुर कीजिएगा उस बाप पर क्या गुजरी होगी, उस बाप के दिल का हाल क्या होगा, उस बाप के कलीजे का हाल क्या होगा जिस बाप ने अपनी बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने अपने हाथों से उसे खिलाया और पिलाया, जिसने जमाने के हवादिस से बचाकर उसे उस मकाम तक ला खड़ा कर दिया। और ये हमारी बहनें हैं, गैर मुस्लिमों के प्यार और मोहब्बत के चंगुल में फंसकर अपने वालिदैन के जज्बात का खून करके अपने वालिदैन के सामने ही गैर मुस्लिम लड़कों से शादी और निकाह कर रही है। कितनी ऐसी बहनें हैं जो इश्क और मुआशक़े के नाम पर, एक दूसरे पर मर मिटने के नाम पर गैर मुस्लिमों के फरीबी अदाओं, गैर मुस्लिमों के फरीबी चालों के जाल में फंसकर इर्तिदाद को अपनाकर दायरे इस्लाम से खारिज हो रही है। और नतीजा चंद सालों के बाद ये निकलता है, इसका ये शोहर चंद सालों के बाद उसे छोड़कर राह फरार इख्तियार करता है और ये न घर की होती है न अपने गैर मुस्लिम शोहर की होती है। आखिरकार वो मुआशरे से तंग आकर, मुआशरे के तानों से तंग आकर, मुआशरे के नशीब व फराज से तंग आकर अपने गले को फांसी के फंदे के हवाले कर बैठती है। मैं ख़वातीन इस्लाम से पूछना चाहता हूँ, क्या यही वो मोहब्बत है जिससे इस्लाम भी चला जाए, दीन भी चला जाए, ईमान भी चला जाए, घर बार भी चला जाए, इज्जत भी चली जाए और जान भी चली जाए? ये मोहब्बत नहीं हो सकती मेरे भाइयों, ये मोहब्बत नहीं हो सकती। ये जिनसी बेराह रवी और हवस परस्ती का तूफान और सैलाब है, ये खुल्लम खुल्ला जिना है, ये खुल्लम खुल्ला फहशकारी है जिसमें मुब्तला होकर हमारी बहनें गैर मुस्लिमों से निकाह करके इर्तिदाद को अपना रही हैं, दायरे इस्लाम से खारिज हो रही हैं। जिम्मेदार कौन है इसका? मैं पूछना चाहता हूं, जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार समाज जिम्मेदार है, या वालिदैन जिम्मेदार हैं, या सरपरस्त जिम्मेदार हैं, या मोबाइल और इंटरनेट जिम्मेदार है, या वो स्कूल कॉलेज जिम्मेदार है, या वो कंपनी जिम्मेदार है जिनमें हमारी माएं और बहनें जॉब करती हैं? जिम्मेदार कोई भी हो, ये तो याद रखें, गैर मुनज़्ज़म तरीके से हमारे बहनों को अपने फरेबी चालों में फंसाकर उनके जिनसी इस्तेहसाल कर रहे हैं, उनको छोड़कर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। जिम्मेदार कोई भी हो, मैं इस मौके पर यह पैगाम देना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, उनकी सोहबत कैसी है, मोबाइल फोन का वो इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनके कॉलेजेस में उनके दिन, उनके अय्याम कैसे गुजरते हैं। और फौरन जैसे ही वो बालिग हो जाए, काबिल हो जाए, फौरन मुनासिब रिश्ता देखकर निकाह किया जाए। इसी में हमारी भलाई है और इसी में हम इफ़्फ़त व पाकदमनी की जिंदगी गुजार सकते हैं। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर।